हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में इकाई 6 में रेखा एवं कोण भाग 12। इसमें परमें हैं। रेखा एवं कोण भाग 12। इससे पहले हमने भाग 11 सोल्व कर लिए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दो प्रमेय शेयर करूंगा। वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इनको अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले इसे सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज की पहली प्रमेय इस प्रकार से है। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हो तो दिखाइए कि किसी एक एकांतर युग्म के कोणों के समद्विभाजक समांतर होते हैं। यानी कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को यदि प्रतिच्छेद करती हो तो उसके द्वारा बने जो एकांतर युग्म होते हैं उनमें से किसी एक के कोणों के यदि समद्विभाजक कर दें तो वो आपस में समांतर होते हैं। तो इसके अनुसार मैंने ये चित्र बनाया है। ए बी और सी डी यहाँ दो समांतर रेखाएं ले ली। एक्स वाई तिर्यक रेखा है जो ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है और सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर एकांतर कोण यहाँ लिए मैंने ए ई एफ और दूसरा है डी एफ ई। इन दोनों एकांतर कोणों के कोण ए ई एफ का समद्विभाजक है ई जी, जो दो कोण बनाता है एक और दो। और कोण डी एफ ई का जो समद्विभाजक है वो एफ एच, वो कोण बनाता है 3 और 4। तो यहाँ मैंने दत्त लिखा है दिया हुआ। चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा एक्स वाई तिर्यक रेखा इन्हें ई व एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये आप देख रहे हो। ई जी व एफ एच, ई जी व एफ एच क्रमशः कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ तथा कोण डी एफ ई को समद्विभाजित करती हैं। ये दोनों एकांतर कोण है, यानी ये जो दोनों कोण है वो एकांतर कोण है। तो उसके ये हमारा पहला चरण पूरा होता है। दूसरा चरण है साध्य। साध्य में मैंने लिखा है ईजी समांतर एफ एच। इस ईजी को एफ एच के समांतर सिद्ध करना है। तो प्रमाण में मैंने लिखा है क्योंकि ए बी समांतर सी डी है तथा तिर्यक रेखा एक्स वाई इन्हें ई व एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये आप देख रहे हैं ए बी सी डी समांतर है और एक्स वाई इन्हें ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए कोण ए ई एफ बराबर कोण डी एफ ई, कोण ए ई एफ बराबर डी एफ ई कहाँ है चित्र में देखेंगे। कोण ए ई एफ बराबर कोण डी एफ ई, ये दोनों बराबर हैं, यानी ये पूरा कोण और ये पूरा कोण। क्यों हम बराबर, इसका मैंने प्रमाण दिया है, एकांतर कोण है दोनों। और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे मैंने लिखा क्योंकि ई जी कोण ए ई एफ का समद्विभाजक है। ई जी कोण ए ई एफ का समद्विभाजक है। चित्र में देखेंगे ई जी कोण ए ई एफ का समद्विभाजक है। ये आप देख रहे हैं समद्विभाजक है। और एफ एच कोण डी एफ ई का समद्विभाजक है। एफ एच कोण डी एफ ई का समद्विभाजक है। एफ एच ये आप देख रहे हैं डी एफ ई इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, और ये दोनों ही कोण ए ई एफ के आधे होंगे। 1/2 कोण ए ई एफ और इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। यानी कोण 1 और 2 दोनों बराबर होंगे, दोनों ए ई एफ के आधे होंगे। चित्र में देख ले आप, ये कोण 1 और 2 बराबर होंगे और ये जो ए ई एफ कोण है पूरा इसके आधे होंगे। तो इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। उसके बाद कोण 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। कोण 3 बराबर 4 बराबर 1/2 कोण डी एफ ई, यानी कोण डी एफ ई के दोनों ये आधे होंगे। यहाँ देखें चित्र में कोण 3 और 4 बराबर हैं क्योंकि समद्विभाजक है। तो और कोण डी एफ ई के ये आधे होंगे। तो इसको मैंने लिख दिया कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 1/2 कोण डी एफ ई, समीकरण नंबर 3। आगे मैंने लिखा इसलिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1 इसमें ए ई एफ बराबर कोण डी एफ ई, समीकरण 2 इसमें कोण 1 बराबर 2 कोण 2, समीकरण 3 इसमें कोण 3 बराबर 4। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम ये लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि ये पूरे कोण आपस में बराबर हैं और ये इनके आधे आधे भाग हैं। तो ये सारे चारों आपस में बराबर हो गए। और यहाँ से हमने जिसकी ज़रूरत है वो लिख लिया। हमें किसकी ज़रूरत है, अतः कोण 2 बराबर कोण 3। इन चारों में से 2 और 3 ले लिया। क्यों, क्योंकि चित्र में देखें कोण 2 और 3 कहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। ये 2 और 3 ई जी और एफ एच के लिए एकांतर कोण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर युग्म के कोण हैं और जब एकांतर कोण के युग्म आपस में बराबर हों तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए सिद्ध हो गया ई जी समांतर एफ एच इति सिद्धम। ये प्रमेय पहले हमारी पूरी हुई। अब दूसरी प्रमेय इस प्रकार से है। प्रमेय 2, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो दिखाइए कि इनमें से बने किसी एक संगत युग्म के कोणों के समद्विभाजक समांतर होते हैं। फिर से देखेंगे हम, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो दिखाइए कि इनमें से बने किसी एक संगत युग्म के कोणों के समद्विभाजक समांतर होते हैं। अब की बार क्या दिया हुआ है, दो रेखाएं ए बी और सी डी में हमने समांतर ले ली। इनको तिर्यक रेखा एक्स वाई ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब की बार हमें जो संगत कोणों का एक युग्म लेना है। तो ये एक युग्म हमने ले लिया कोण ए ई एक्स और कोण सी एफ ई। ये दोनों कोण आप दे रखे हैं, ये संगत युग्म है, संगत कोण है।
और इनके समद्विभाजक ले लिए। कोण AEX का लिया है हमने EG और कोण CFE का लिया है FH। आप चित्र में देख रहे हो, इस समद्विभाजक 3 और 4 कोण बनाता है और ये समद्विभाजक 1 और 2 कोण बनाता है। तो मैंने यहाँ लिखा दत्त दिया हुआ AB समांतर CD को तिर्यक रेखा XYE तथा F पर प्रतिच्छेद करती है। ये आप देख सकते हो, AB समांतर CD को XYE और F पर प्रतिच्छेद करती है। EG तथा FHF क्रमशः संगत कोणों AEX तथा CFE के समद्विभाजक। आप ये देख सकते हो, EG कोण AEX का और FH या HF कोण CFE का समद्विभाजक है। ये हमारा दत्त जो चरण है वो पूरा हुआ। अगला चरण है साध्य। साध्य मैंने लिखा है EF समांतर FH, EG समांतर FH, EG समांतर FH, यानी EG को इस FH के समांतर सिद्ध करना है। अंतिम चरण हमारा प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा है क्योंकि AB समांतर CD है तथा तिर्यक रेखा XY इन्हें E तथा F पर प्रतिच्छेद करती है। AB और CD समांतर आप देख रहे हैं और XY जो है E और F पर तिर्यक रेखा है जो इन्हें काट रही है, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कोण AEX बराबर कोण CFE, AEX और CFE कहाँ है देखेंगे एक बार। कोण AEX ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का और कोण CFE ये यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों कोण समान हैं। क्यों है इसका मैंने प्रमाण दिया, एकांतर कोण है दोनों। एकांतर नहीं है, सॉरी, ये एकांतर नहीं, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये संगत कोण है क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। संगत कैसे हैं देख सकते हैं आप, ये कोण AEX AB के ऊपर का है और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ का है और कोण CFE ये भी CD जो दूसरी समांतर रेखा उसके ऊपर का है और तिर्यक रेखा XY के बाईं तरफ का है, इसलिए दोनों ये संगत कोण है। तो इसे यहाँ आप करेक्ट कर लें। तो ये हो गया कोण AEX बराबर कोण CFE, ये दोनों संगत कोण है इसलिए समान है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। आगे मैंने लिखा क्योंकि EG कोण AEX का समद्विभाजक है। EG कोण AEX का समद्विभाजक, देखेंगे आप, EG कोण AEX का समद्विभाजक है तो ये दो कोण बनाता है, 1 और 2। आगे मैंने लिखा है इसलिए कोण 1 बराबर 2 होगा और ये दोनों ही कोण जो हैं AEX के 1/2 होंगे, AEX से आधे होंगे, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 1/2 कोण AEX। क्योंकि AEX के समद्विभाजक से बने हैं इसलिए दोनों समान है और दोनों AEX के आधे होंगे, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 2 लिख दिया। आगे मैंने लिखा क्योंकि FH कोण CFE का समद्विभाजक है। FH कोण CFE का समद्विभाजक है, चित्र में देखेंगे FH कोण CFE इस पूरे का समद्विभाजक है। तो यहाँ कोण 3 और 4 बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो ये तो दोनों भी समान होंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 1/2 कोण CFE, यानी दोनों कोण बराबर होंगे। और जो कोण CFE है जिसको समद्विभाजित करने से बने हैं उसके दोनों ये आधे होंगे, तो ये बनेगा समीकरण कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 1/2 कोण CFE और ये होगा समीकरण नंबर 3। आगे मैंने लिखा है समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1 में है कोण AEX बराबर CFE, यानी ये कोण बराबर पूरा और ये CFE ये पूरा कोण आपस में समान है। और समीकरण 2 में है कोण 1 बराबर 2, यानी ये जो आधे आधे भाग हैं आपस में समान है। और समीकरण 3 में है कोण 3 बराबर 4, कोण 3 और 4 जो आधे आधे हैं बराबर है। तो इन तीनों समीकरणों को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि चारों जो आधे आधे भाग हैं आपस में समान है। तो ये हो जाएगा समीकरण कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। और इनमें से हम किसको लिखेंगे, इसलिए मैंने लिखा कोण 1 और बराबर कोण 3 को लिया है। चित्र में देखें कोण 1 यहाँ है और कोण 3 यहाँ है, ये दोनों कोण आप देख रहे हैं ये संगत कोणों के युग्म हैं। किसके लिए, FH और EG के लिए, जब तिर्यक रेखा XY ने काटती है। तो देख सकते हैं आप ये 3 और 1 ऊपर के कोण हैं समांतर रेखाओं के और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है ये दोनों कोण यानी कोण 1 और 3 संगत कोणों के युग्म हैं। और इस प्रकार से जब संगत कोणों के युग्म यानी संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, इसलिए EG समांतर FH इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।